नमस्कार सभी का स्वागत है वासुदा लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो HSC CET ग्रुप सी के तहत जो ग्रुप 6 और ग्रुप 21 है उन पोस्टों के बारे में। ये जो दोनों ग्रुप हैं, ग्रुप 6 और ग्रुप 21, ये दोनों कॉमर्स से रिलेटेड हैं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो BCom या MCom होनी चाहिए। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं इनमें टोटल पोस्ट कितनी है और ये जो टोटल पोस्ट हैं ये किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं और इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने परसेंट नंबर चाहिए, BCom में MCom में एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं ग्रुप 6 और ग्रुप 21, इन दोनों ग्रुपों को मिला के जो टोटल पोस्ट हैं वो 1029 हैं। ये सारी पोस्ट अकाउंट क्लर्क की हैं या कोई इंस्पेक्टर की है या फिर ऑडिटर की हैं, इनमें ये पोस्ट हैं। तो जैसे ग्रुप 6 देख रहे हैं, जो ग्रुप 6 है उसमें टोटल पोस्ट 95 हैं। और ये जो पोस्ट हैं अकाउंट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ये जो पोस्ट हैं अकाउंट्स की, इनमें ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं। PG मतलब MCom चाहिए। इनमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो MCom होना कंपलसरी है। तो एक बार देख लेते हैं टोटल 95 जो पोस्ट हैं ये किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेंट की 2 पोस्ट हैं, ठीक है जी। इनके लिए क्या क्या चाहिए, इनके लिए चाहिए MCom होना चाहिए या तो सेकंड डिवीजन से या फिर BCom होना चाहिए। अगर आपके पास BCom है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसमें, इन कॉमर्स अकाउंटिंग में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वो अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास MCom है तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो ये अकाउंटेंट की 2 पोस्ट हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं। अब देखिए अकाउंट्स असिस्टेंट की जो 6 पोस्ट हैं ये हार्टोन के अंदर हैं। अकाउंट असिस्टेंट की 6 पोस्ट हैं, ये हार्टोन के अंदर हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास MCom होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास से MCom पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन से MCom होनी चाहिए आपके पास और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी पोस्ट है वो डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट की है, जो कि टोटल 27 पोस्ट हैं। सॉरी 87 पोस्ट है टोटल, 27 नहीं 87 पोस्ट हैं। तो ये पोस्ट हैं, ये हैं DHBVN एंड UHBVN के अंदर, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंदर। इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए MCom विद 60%, जर्नल और OBC को तो चाहिए 60% MCom में और 55% चाहिए SC के लिए। अगर आपके पास इतने नंबर हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो कि MCom में आपके 60% और 55% SC कैटेगरी के लिए और 60% जनरल और OBC के लिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं, 2 साल के अंदर SETC कंप्यूटर टेस्ट पास करना होगा। जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा ना, उसके अंदर आपको कंप्यूटर का टेस्ट पास करना होगा। इसके अलावा 1 साल की ट्रेनिंग होगी। आफ्टर मान लो आप इस डिपार्टमेंट के अंदर लग जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद डिपार्टमेंटल अकाउंट एग्जाम होगा, डिपार्टमेंट का अकाउंट्स का एग्जाम होगा जो पास करना होगा। यह एग्जाम भी आपको 2 साल में पास करना होगा और 3 चांसेस मिलेंगे किसको पास करने के लिए, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एग्जाम को पास करने के लिए आपको 3 चांसेस मिलेंगे। अगर एग्जाम पास नहीं होता है तो आपको सर्विस से टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा। तो देखियो इसमें ये एक ज़बरदस्त कंडीशन है कि जो ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा 1 साल की ट्रेनिंग के बाद, इसको हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एग्ज़ाम बोलते हैं, यह आपको 2 साल में पास करना होगा। मतलब आपकी 1 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको 2 साल मिलेंगे इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए और 3 चांसेस मिलेंगे। 3 चांसेस मिलेंगे। अगर एग्ज़ाम पास नहीं होता है तो आपको सर्विस से टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा। अगर आपसे मान लो एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें ज़बरदस्त वो है, क्वालिफिकेशन भी इसकी ज़बरदस्त है कि MCom चाहिए 60% के साथ और 55% के साथ चाहिए 80 को। तो ये है, ये जो टोटल था ग्रुप 6 के बारे में, जिसमें 95 पोस्ट हैं टोटल। अब हम देख लेते हैं ग्रुप 21 के बारे में कि ग्रुप 21 जो है यह है BCom के लिए। इसमें ग्रेजुएशन लेवल का के लिए चाहिए, जो क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए। और जो ग्रुप 6 है उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन MCom होनी चाहिए।
तो आइए एक बार ग्रुप 21 में देख लेते हैं। ग्रुप 21 में है जी अकाउंट्स की डिपार्टमेंट, ये अकाउंट्स की पोस्ट है अकाउंटेंट की, और उसमें जो ग्रेजुएशन लेवल चाहिए टोटल 934 पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अकाउंट्स असिस्टेंट की जो 20 पोस्ट हैं अकाउंट असिस्टेंट की, ये देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। जो अकाउंट असिस्टेंट की 20 पोस्ट हैं ये दो डिपार्टमेंट के अंदर हैं, एक तो आपकी हाउसिंग बोर्ड के अंदर है और दूसरी है हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर। तो जो हाउसिंग बोर्ड के अंदर 8 पोस्ट हैं अकाउंट असिस्टेंट की, इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सिंपल बीकॉम होनी चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो यहाँ पर देख लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है अकाउंट असिस्टेंट की जो 12 पोस्ट हैं हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर, इसमें आपको बी कॉम चाहिए विद 55% नंबरों के साथ, मतलब आपके 55% नंबर होने चाहिए बी कॉम में, प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो भी अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपको अगर इस डिपार्टमेंट में जाना है हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स का। अगर आपको हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के अंदर जाना है अकाउंट्स असिस्टेंट में, तो आपको सिंपल बीकॉम चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं जी अकाउंट्स क्लर्क की 84 पोस्ट हैं, ये भी ग्रुप 21 के अंदर हैं। इसमें देख लेते हैं ये कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर हैं जो अकाउंट्स क्लर्क की 84 पोस्ट हैं। इनमें जी 11 पोस्ट तो हैं हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो हरियाणा सरकार का बीज विकास निगम है ना, उसके अंदर है जी 11 पोस्ट। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको बीकॉम प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, मतलब इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी है आपके पास, और ये 1 साल का एक्सपीरियंस भी अकाउंट क्लर्क का होना चाहिए, रिवलेंट फील्ड में होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी एक पोस्ट है आर्टोन की, इसमें जो बीकॉम मांग रखी है वो फर्स्ट डिवीजन के साथ मांग रखी है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। इसमें जो बीकॉम मांग रखी है वो बिल्कुल बीकॉम पास होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि आपके पास फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन से पास हो, सिर्फ बीकॉम पास होनी चाहिए आपकी, चाहे आपके 40% नंबर हो, आप इसके लिए अप्लीकेबल हो, बट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर आर्टोन में जाने के लिए जो एक पोस्ट है अकाउंट क्लर्क की, उसमें आपके पास क्या नाम लेते हैं, फर्स्ट डिवीजन से बीकॉम होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो 39 पोस्ट हैं ये अकाउंट क्लर्क की हैं, टोटल 84 पोस्ट में से 11 पोस्ट तो थी बीज विकास निगम के अंदर, एक पोस्ट है आर्टोन के अंदर, 39 पोस्ट हैं ये हैं हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर। इसमें भी जो बीकॉम मांग रखी है वो 50% नंबर होने चाहिए, बीकॉम में 50% नंबर होने चाहिए। उसके अलावा कह रहा है कि प्रीफ्रेंस विल बी गिवन हु नो इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट, मतलब प्रीफ्रेंस ये उनको देंगे जिनको टाइपिंग आती है, और टाइपिंग में भी जो स्पीड मांग रखी है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। मतलब सिंपल बीकॉम होनी चाहिए और आपके पास 50% नंबर होने चाहिए बीकॉम में, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए भी। इसमें लिख रखा है प्रीफ्रेंस हम उनको देंगे जो टाइपिंग जानते हैं हिंदी और इंग्लिश की एट ए स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट। ये किसके अंदर है, ये हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डी ग्रुप में, इसी में मतलब ये अकाउंट क्लर्क की जो टोटल 84 पोस्ट है ना, इसमें से हमने 3 डिपार्टमेंट को देख लिया, एक में पहले में थे 11 पोस्ट, दूसरे में थी 1 पोस्ट, तीसरे में थी 39 पोस्ट। अब चौथा डिपार्टमेंट देखते हैं, इसमें 9 पोस्ट हैं हरियाणा वोमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जी हरियाणा महिला विकास संघ, उसके अंदर है 9 पोस्ट किसकी, अकाउंट्स क्लर्क की। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो है बीकॉम प्लस प्रीफ्रेंस इज गिवन हु हैव एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स, मतलब इसमें भी किसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, मतलब इसमें कंपलसरी नहीं है एक्सपीरियंस, बट प्रेफरेंस देंगे भाई, जिसके पास मान लो एक्सपीरियंस है उसको ये प्रेफरेंस दे देंगे, एक फ्रेशर है एक एक्सपीरियंस है वाला है तो एक्सपीरियंस वाले को ये प्रेफरेंस देंगे। उसके अलावा कंप्यूटर होना चाहिए आपको, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस की और टैली की। ठीक है, अब ये है इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगला जो 24 पोस्ट है इसकी अकाउंट क्लर्क की। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है बीकॉम और इक्विवेलेंट, कि बीकॉम तो होनी चाहिए
इक्विवेलेंट मान लो, जैसे ये मान लो ओपन में पोस्ट आती, सीईटी के अंदर नहीं आती, तो इसमें कोई भी एप्लीकेबल था। लेकिन अब इसमें जिसमें ये ग्रुप भी ऐसा बना दिया कि इसमें सिर्फ बीकॉम वाले भर सकते हैं, तो इरिगेशन में ये जो अकाउंट क्लर्क में है ना, सिर्फ बीकॉम है ना, वही एप्लीकेबल है फिलहाल, क्योंकि ये ग्रुप के अंदर क्वालिफिकेशन ही जिसमें आपको बीकॉम मांग ली, तो वही एप्लीकेबल है ना। अब इसी के अंदर जो ऑडिटर की हैं 233 पोस्ट, ठीक है जी, तो जिनमें से ऑडिटर की 200 पोस्ट हैं, ये है लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट में। ये मतलब हर एक डिपार्टमेंट में लगते हैं, जो ऑडिटर लगते हैं उस डिपार्टमेंट को उसको बोलते हैं, और जो ऑडिट करते हैं उन डिपार्टमेंट की उनको बोलते हैं लोकल ऑडिटर। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए ग्रेजुएट, मतलब सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, और प्रेफरेबली इन कॉमर्स, अगर कॉमर्स में है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो ग्रेजुएट होना चाहिए। बट अब तो इसमें वही एप्लीकेबल हैं जिनके पास बी कॉम एम कॉम है, जो ग्रेजुएट है बी कॉम से, या बैचलर ऑफ कॉमर्स है, क्योंकि भाई ये ग्रुप ही जो ग्रुप 21 है ये, इसमें सारी कॉमर्स की पोस्ट हैं, तो ये ठीक है। इसके बाद 33 पोस्ट हैं ऑडिटर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे एफेड हो गया, शुगर फेड हो गया, एरको बैंक हो गया, और डेयरी फेड हो गया, तो ये इनके लिए क्या कि रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनके अंदर चाहिए। इसमें देखो बी कॉम मांग रखी है, बी कॉम विद फर्स्ट डिवीज़न। हाँ, तो भी देखो बी कॉम होनी चाहिए फर्स्ट डिवीज़न के साथ, मतलब 60% नंबर होना ज़रूरी है बी कॉम में। आपको अगर आपको 33 ये ऑडिटर लगना है रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, जिसमें 33 पोस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इंस्पेक्टर, इसी ग्रुप के अंदर है इंस्पेक्टर की 35 पोस्ट हैं, ये भी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में है। ये एक 2020 के अंदर आई थी, एडवर्टाइजमेंट के अंदर आई थी, ये इंस्पेक्टर की पोस्ट आई थी ना रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर। उस टाइम पर जो सिंपल ग्रेजुएशन था उन्हें सभी ने अप्लाई की थी, लेकिन अब ये पोस्ट किसके अंदर डाल दी, अब ये स्पेशल कॉमर्स ग्रुप के अंदर डाल दी। तो अब इसमें वही एप्लीकेबल हैं जो जिनके पास बी कॉम या एम कॉम है। अगर मान लो ये ओपन होती तो इसमें हर कोई फॉर्म अप्लाई कर देता जिसके पास सिंपल ग्रेजुएशन थी। देखो इसमें लिख भी रखी है ग्रेजुएट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्या देनी चाहिए, प्रीफरेंस विल बी गिवन टू ए ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। देखो यहाँ पर कॉमर्स डाले इसलिए ये कॉमर्स वाले ग्रुप में आ गई। तो यहाँ पर अब ये 35 पोस्ट हैं, सबसे बेस्ट पोस्ट है मैं कह रहा हूँ इंस्पेक्टर की। इसमें जो आपको पता है ये रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हरको बैंक आ गया, लेबर फेड आ गया, डेयरी फेड आ गया, एफेड आ गया, शुगर फेड आ गया, ये 7-8 से जो अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ना इनके ऊपर लगते हैं इंस्पेक्टर। सबसे बेस्ट पोस्ट है मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है। अगर आपका ये सिलेक्शन होता है तो आप इन पोस्ट को चूज करना इंस्पेक्टर की। और आप तो इसमें सिंपल सिर्फ कॉमर्स वाले ही अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ये ग्रुप कॉमर्स वालों का है, तो ये भी आपके लिए बेस्ट चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद देखना जूनियर अकाउंटेंट की जो 9 पोस्ट हैं, ये आई है HVPNL के अंदर, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंदर। किसकी, जूनियर अकाउंटेंट की 9 पोस्ट हैं। इसमें देख लो बी कॉम चाहिए 60%, तो जर्नल या ओबीसी के लिए, और 55% SC कैटेगरी के लिए, या फिर आपके पास एम कॉम होनी चाहिए। एम कॉम में भी 60% तो जनरल कैटेगरी या ओबीसी, और 55% SC कैटेगरी के लिए एम कॉम में भी यही है। और वही आपको 2 साल में जो कंप्यूटर का टेस्ट होता है SETC स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर, वो पास करना होगा जूनियर अकाउंटेंट के लिए। और किसके अंदर है ये, HVPNL के अंदर। तो आप एक बार देखिए जितनी भी DHVVN के अंदर आई हैं, UHVVN के अंदर आई हैं, और HVPNL के अंदर आई हैं, उनमें सभी में बी कॉम में 60% नंबर चाहिए। और ये चाहे आप इनके अंदर है ना जेई वगैरह की पोस्ट आओ, जेई में भी ये 60% मांगते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट आओ उसमें भी ये 60% मांगते हैं। ये बिजली विभाग में जितनी भी पोस्ट आती है ना उसमें सारे 60% मांगते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा जूनियर ऑडिटर की पोस्ट हैं, देख लो, जो कि 99 पोस्ट है जूनियर ऑडिटर की। ये भी किस में है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैंने ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी बताई थी ना उसके अंदर हैं। जैसे आरको बैंक हो गया, लेबर फेड हो गया, डेयरी फेड हो गया, एफेड हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है क्वालिफिकेशन, BA विद इकोनॉमिक्स, मतलब आपके पास इकोनॉमिक्स होनी चाहिए BA में, या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो BA वाला तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये ग्रुप ही कॉमर्स वालों का है, तो अप्लीकेबल ही कॉमर्स वाले होंगे। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स वाले बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से जाएंगे जूनियर ऑडिटर में, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, ये आगे लोअर डिवीजन क्लर्क की, जो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट आई हैं LDC की बोलते हैं, 333 पोस्ट हैं। ये किसके अंदर हैं,
UHBVN के अंदर है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंदर 257 पोस्ट हैं। ठीक है जी। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बीकॉम चाहिए, 50% तो जनरल कैटेगरी के लिए या ओबीसी के लिए, और 45% चाहिए SC कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो ये UHBVN अगर आप इसके अंदर लगाते तो आपकी पोस्टिंग उधर ही रहेगी, रोहतक, करनाल, कैथल, अम्बाड़ा, ये UHBVN के अंदर आते हैं ये डिस्ट्रिक्ट। और आपका हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं DHBVN के अंदर, नारनौल। ठीक है जी। तो UHBVN है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंदर 257 पोस्ट हैं जी ये। इसमें सिंपल आपको बीकॉम चाहिए। ठीक है। इसमें भी कंप्यूटर टेस्ट पास करना होगा आपको, जो कि दो साल का जो प्रोबेशन पीरियड है ना उसके अंदर। ठीक है। उसके अलावा HBPNL देख लेते हैं। ये जो 76 पोस्ट हैं ये हेड ऑफिस और फील्ड कैडर के लिए हैं, फील्ड ऑफिस कैडर के लिए हैं, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। ठीक है जी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट चाहिए विद 60% फॉर जनरल कैटेगरी और 55% फॉर SC कैटेगरी के लिए। ठीक है। अगर आपके पास PG है उसमें 60% फॉर जनरल कैटेगरी या OBC या 55% फॉर SC कैटेगरी। ठीक है। तो देखो ये जो पीछे से एक एडवर्टाइजमेंट आई थी 11/2019, उसके अंदर भी थी ये पोस्ट HBPNL के अंदर। उस टाइम पे सिंपल ग्रेजुएशन लेवल थी, तो उस टाइम पे देखो कितनी भीड़ थी इनके अंदर। बट अब इसमें सिंपल कॉमर्स वाले, ये कॉमर्स ग्रुप में डाल दी तो कॉमर्स वाले ही अप्लीकेबल होंगे। इसमें ये स्पेशली ये नहीं लिखा हो कि भाई इसमें कॉमर्स चाहिए या कि आपके पास कॉमर्स होना चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, तो इसमें ग्रेजुएशन लिखा हुआ था तो सारे एप्लीकेबल थे उस टाइम पर। तो होता है जिसने BTech कर रखी हो वो भी ग्रेजुएशन कर रखी है, BCom कर रखी हो, BA कर रखी हो, BSc कर रखी हो। लेकिन अब ये कॉमर्स ग्रुप के अंदर आ गए तो सारे में कॉमर्स वाले ही एप्लीकेबल हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छी पोस्ट है। उसके अलावा देख लेते हैं सीनियर ऑडिटर की 36 पोस्ट है, जो कि जिनमें सीनियर ऑडिटर की जो 36 पोस्ट है ना, इसमें से 32 पोस्ट तो हैं लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट में और 4 पोस्ट हैं वही अपने रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ये सीनियर ऑडिटर है, इसका पे स्केल जो जूनियर ऑडिटर था ना उससे ज़्यादा है। ठीक है जी। तो वो देख लेते हैं। BCom फर्स्ट डिवीजन प्लस में 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट और अकाउंट्स इन ए ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो आपके पास एक्सपीरियंस होगा ना वो ऑडिट्स और अकाउंट्स का होना चाहिए, कि आपको ऑडिट किया आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल का एक्सपीरियंस है, कि आप मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लगे हुए थे तो आप उसमें ऑडिटर लगे हुए थे, चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, तो जो एक्सपीरियंस चाहिए ना इसमें आपको वो ऑडिट और अकाउंट्स का चाहिए लोकल ऑडिट में 32 पोस्ट के लिए सीनियर ऑडिटर के लिए। या फिर MCOM होनी चाहिए, MCOM के साथ भी 55% नंबरों के साथ MCOM प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब देख लेते हैं रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर जो 4 पोस्ट हैं, RCS बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर जो 4 पोस्ट है सीनियर ऑडिटर की, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? BCom होनी चाहिए, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए भाई। इन अकाउंट्स कीपिंग इन ए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट, इसमें अकाउंट का ऑपरेशन अकाउंट्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टोर कीपर की। जो स्टोर कीपर की 17 पोस्ट हैं, ये किसके अंदर हैं? ये है ITI डिपार्टमेंट के अंदर। किसके अंदर जी? ITI डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें क्या क्या चाहिए? BBA चाहिए और BCom चाहिए, या फिर BA होनी चाहिए, BA होनी चाहिए विद मैथ और इकोनॉमिक्स के हाथ, प्लस 55% मार्क्स होने चाहिए। ये BCom चाहिए ना यहाँ पर। ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसके अंदर? स्टोर कीपर के अंदर। ठीक है। तो स्टोर कीपर की 17 पोस्ट है, उसके हाथ को आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BCom होनी चाहिए, BBA होनी चाहिए। तो BBA और BA का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप ही BCom वालों का है, तो यहाँ तो BCom ही अप्लीकेबल होगी ना। अब इसके अलावा देख लेते हैं अकाउंटेंट की जो 68 पोस्ट है वो किस किस डिपार्टमेंट के अंदर है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, 20 मिनट के करीब वीडियो हो गई है। 4 पोस्ट तो है हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अंदर, जिसमें आपको BCom चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है जी। 2 पोस्ट है स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो बीज विकास निगम है उसके अंदर, इसमें भी आपको BCom चाहिए 55% मार्क के साथ प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और MCom चाहिए। अगर आपके पास MCom है तो 55% नंबर चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब देख लेते हैं ये ही है 68 पोस्ट का ब्रेकअप किस प्रकार है। 38 पोस्ट है, ये है ULB
अर्बन लोकल बॉडी जो हमारी नगर पालिका होती है उसके अंदर, और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। इसमें आपको सिर्फ बीकॉम अकेली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके अलावा 22 पोस्ट हैं, ये है हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि पंचकुला के अंदर है। हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो हरियाणा कानूनी सलाहकार है ना, जो कानूनी सलाह देते हैं उनको है हरियाणा लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसके अंदर कॉमर्स चाहिए या फिर MBA भी होनी चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क के साथ, और होल्डिंग डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये आपने टोटल पोस्ट देखी कि ये टोटल पोस्ट कितनी है। ये जो टोटल पोस्ट है ये 1029 पोस्ट है टोटल पोस्ट 1029 है। तो 1029 पोस्ट है, इसमें ग्रुप 6 भी आ गया और ग्रुप 21 भी आ गया। तो ये ग्रुप 6 और जो ग्रुप 21 हैं जो सिंपल बीकॉम और एमकॉम वालों के लिए हैं। तो अगर आपके पास बीकॉम में 60% नंबर हैं और एमकॉम में 60% नंबर हैं तो आप सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। कितने? बीकॉम में और एमकॉम में 60% नंबर प्लस एक्सपीरियंस। मतलब मोस्टली जो जॉब है उनमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 1 साल का तो है ही यही, और 3 साल का भी है कई जगह। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, 60% नंबर है, और आप CET क्वालिफाई हो, CET क्वालिफाई हो, चाहे आपके 50 ही नंबर क्यों ना हो, CET क्वालिफाई हो किसी भी कैटेगरी से, चाहे जर्नल से, OBC से या SC से, आपका नंबर इन सभी पोस्ट में आएगा। क्योंकि पोस्ट इतनी है, 1029 पोस्ट हैं टोटल मिला के। ठीक है, तो आप अपने आराम से तैयारी कीजिए। अगर ये मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय हरियाणा।